मध्य प्रदेश के करीब 50 लाख श्रमिकों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत राहत भरी खबर लेकर आई है। 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश के श्रम विभाग ने नई न्यूनतम वेतन दरें लागू कर दी है, जिससे सरकारी विभागों में कार्यरत लगभग 10 लाख और निजी क्षेत्र के करीब 40 लाख श्रमिकों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के आधार पर की गई है, यानी बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए मजदूरों की आय में संशोधन किया गया है। औसतन देखा जाए तो श्रमिकों के वेतन में करीब 9 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है, जो महीने के हिसाब से लगभग 234 रुपए बैठती है। पहली नजर में यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन प्रदेश के लाखों श्रमिक परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी रोजमर्रा के खर्च, राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों और घरेलू जरूरतों में थोड़ी राहत जरूर ला सकती है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। नई दरों के मुताबिक अकुशल श्रमिकों का मासिक न्यूनतम वेतन जो पहले 12,191 रुपए था, अब बढ़कर 12,425 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 13,187 रुपए से बढ़ाकर 13,421 रुपए हो गया। वहीं कुशल श्रमिकों को अब पहले से 14,910 रुपए की जगह 15,144 रुपए मिलेंगे, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों का वेतन 16,535 रुपए से बढ़ाकर 16,769 रुपए कर दिया गया है। यह संशोधन न केवल प्राइवेट सेक्टर बल्कि सरकारी विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सरकारी विभागों में 30 दिन के आधार पर दैनिक वेतनभोगियों के लिए भी यही नई दरें लागू की गई हैं। अकुशल को 12,425 रुपए, अर्धकुशल को 13,421 रुपए, कुशल को 15,144 रुपए और उच्च कुशल को 16,769 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। यानी सरकार ने एक तरह से पूरे राज्य में न्यूनतम वेतन की एक नई आधार रेखा तय कर दी है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि इस वेतन वृद्धि के बावजूद श्रमिक संगठनों में पूरी संतुष्टि नहीं दिख रही है। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने इस बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें केंद्र सरकार के समान करीब 26,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, लेकिन जो नई दरें लागू की गई हैं उनमें बढ़ोतरी बहुत सीमित है और इससे श्रमिकों की वास्तविक आर्थिक परेशानियां दूर नहीं होंगी। उनका कहना है कि आज के दौर में महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसमें 200 से 250 रुपए महीने की वृद्धि सिर्फ कागजी राहत है। जमीनी स्तर पर इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। यही वजह है कि जहां एक तरफ सरकार इसे श्रमिक हित में बड़ा कदम बताकर प्रचारित कर रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठन इसे आधा अधूरा फैसला मान रहे हैं। फिर भी यह जरूर माना जा रहा है कि न्यूनतम वेतन में यह संशोधन श्रमिकों के लिए एक जरूरी प्रशासनिक कदम है, क्योंकि लंबे समय से वेतन पुनरीक्षण की मांग उठ रही थी। खासकर आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को हर बार महंगाई के अनुपात में वेतन बढ़ने की उम्मीद रहती है, ताकि उनकी आय और खर्च के बीच संतुलन बना रहे। अब नई दरें लागू होने के बाद यह देखना अहम होगा कि निजी कंपनियां और ठेका एजेंसियां इन्हें कितने सख्ती से लागू करती, क्योंकि अक्सर जमीनी स्तर पर न्यूनतम वेतन के नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो पाता। ऐसे में श्रम विभाग के लिए यह भी चुनौती होगी कि वह सिर्फ आदेश जारी करने तक सीमित ना रहे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि हर पात्र श्रमिक तक बढ़ा हुआ वेतन वास्तव में पहुंचे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से लागू हुई न्यूनतम वेतन दरें लाखों श्रमिकों के लिए राहत का संदेश जरूर लेकर आई, लेकिन यह राहत सीमित है। सरकार इसे श्रमिकों के हित में उठाया गया सकारात्मक कदम बता रही है, जबकि कर्मचारी संगठन मानते हैं कि यह बढ़ोतरी महंगाई के मुकाबले नाकाफी है। ऐसे में फैसला एक ओर जहां प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर यह बहस भी तेज कर रहा है कि क्या प्रदेश के श्रमिकों को उनकी मेहनत के अनुरूप वास्तव में सम्मानजनक वेतन मिल पा रहा है या नहीं।